पटना में कुख्यात बालू माफिया की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े इस कुख्यात बालू माफिया की गोली मारकर हत्या की गई। बालू माफिया रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई। पटना जिला के रानी तालाब थाना इलाके की ये घटना है। बालू माफिया रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के रानी तालाब इलाके में ये हत्या की घटना सामने आई है। कुख्यात बालू माफिया कहा जाता है इस शख्स को, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई। रितेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रितेश, गोपाल खेमका हत्याकांड अभी ज्यादा दूर नहीं है। वो तो पुलिस बहुत दबाव में आ गई थी, लिहाजा उन्होंने आनन फानन में उमेश को पकड़ा और अशोक साव को पकड़ा और एक विकास को उन्होंने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन ये भले ही कुख्यात बालू माफिया रहा हो सकता है बाहुबली रहा हो, लेकिन इसकी भी हत्या यहां पर कर दी गई। यानी एक बात तो तय है, अपना हिसाब सुलटाने के लिए वर्दी के डर की कोई जगह अपराधी महसूस नहीं करते। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई आम हो, खास हो, क्रिमिनल हो, कारोबारी हो, अपराधी किसी को मारने में अब पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तो खैर कुख्यात था, बालू माफिया था, एक बड़ा नामी था और बाहुबली था और रैंक भी था इसका, टॉप 10 बालू माफियाओं में ये आता था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुख्यात था और कितना ये दुर्दांत था। लेकिन अब इसकी भी हत्या हो गई। लेकिन जो जानकारी मिली है कि ये पूर्व में भी इसने कई सारी हत्याओं को, कई सारी लूट कांड को अंजाम दिया है। रंगदारी से लेकर तमाम जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें ये संलिप्त रहा है। तो इसकी हत्या हो गई है। लेकिन चलिए, अपराधी भी है तो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। कानून है उसको सजा देने के लिए, कानूनी प्रक्रिया में सजा होती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस जो है वो ढूल मूल रवैया अख्तियार कर रही है, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा पुलिस की जो कमाई है वो बालू से ही कमाई है, वो दारू से ही कमाई है। यही कारण है कि जब बालू की बात आती है, दारू की बात आती है, तो पुलिस वहां पीछे हट जाती है। और पीछे हटने की वजह है कि पैसा लेती है, और पैसा जब लेती है तो फिर वो ना माफियाओं पर कार्रवाई कर पाती है, ना शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर पाती है। और यही कारण है कि देखिए, जब क्रिमिनल्स बिजनेस में घुसते हैं तो उनके अंदर वर्चस्व की होड़ लड़ाई होती है। जी। तो रमाकांत या तो पुराना दुर्दांत था, और इसके बाद जो इसके जो चेले चपाटी थे, अब इससे आगे निकलने की होड़ थी। तो बस तो उसी होड़ में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो नया क्रिमिनल, जो नया दुर्दांत पैदा हुआ है बालू में, उसी में से जो सूचना मुझे मिल रही है, अभी कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन सूचना मिल रही है कि आपसी वर्चस्व और कारोबार के ही सिलसिले में इसकी हत्या हुई है। कुल तो मिलाकर वो ये भी कोई समझ में बालू आ रहा है माफिया कि ही नहीं। चुनाव के पहले इस तरीके के हिसाब और कितने बराबर होते हैं, और क्या ये मर्डर की काउंटिंग यहीं रुकती है या अभी इससे भी और आगे जाती है। रितेश, हम आपसे ही संपर्क करेंगे, आगे भी कोई अपडेट होगा। फिलहाल